तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। क्लियर ना। यदि आप दोस्तों मेरे चैनल पर क्या है नए हैं तो क्या कर लीजिए, चैनल को सबसे फर्स्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है ना। लाइक करने के बाद क्या करिए, दोस्तों के बीच से क्या कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए। बस इतना आपका काम है जो आप कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद में क्या करूँगे, आपके लिए मैं और अच्छे से वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ठीक है ना। तो चलिए बताता हूँ आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये रहा प्रश्न। क्लियर। प्रश्न है, देखिए बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या है। बोला कि जो शुष्क बर्फ होते हैं ये कौन सा। आपको बताना है कि जो शुष्क बर्फ यानी कि सूखा हुआ जो बर्फ होता है वो कौन है। क्लियर। तो कौन होता है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, यानी सूखा हुआ बर्फ कहते हैं। क्लियर ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न। क्वेश्चन है कि बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आपको प्रश्न बताना है। क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। बोल रहा है कि जो रासायनिक यौगिक होता है उसमें कौन सा तेजाब है जो मुख्य रासायनिक यौगिक माना जाता है। तो किसको हम लोग मुख्य रासायनिक यौगिक मानते हैं, H2SO4 को हम लोग मुख्य रासायनिक यौगिक मानते हैं। क्लियर ना। H2SO4 फाइनली उम्मीद करते कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये रहा प्रश्न। क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। जो परमाणु होते हैं उसको जो नाभिक होता है उसमें कौन सा कण होते हैं बताना है आपको। जो परमाणु होते हैं उसका नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं क्या बताना है। जो आपका क्या होते हैं परमाणु होते हैं उसका परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण विद्यमान होते हैं, फाइनली आपको ये बताना है। तो कौन कौन से कण विद्यमान होते हैं, आपको प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। ठीक है ना। जो परमाणु के कण होते हैं उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न। बहुत ही देखिए जो प्रश्न है वो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आपको क्या करना है, उसका जवाब देना है आपको पढ़ के अच्छे से। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है। ये है प्रश्न, देखिए क्या है। प्रश्न है, निम्न गैस को अश्रु गैस भी की तरह काम में लेते हैं। वह निम्न में से कौन सा गैस है जिसको हम लोग अश्रु गैस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते थे। किसको हम लोग यूज करते हैं, SO2 को हम लोग अश्रु गैस के रूप में भी कभी कभी क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है ना। निम्न गैसों को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, मतलब कौन सा गैस है जिसको हम लोग किसको रूप में यूज करते हैं, अश्रु गैस के रूप में इसको क्या करते हैं हम लोग प्रयोग करते हैं। ये रहा प्रश्न। प्रश्न ही बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आपको क्या करना है, इसको पढ़ना। पहले देखिए कोई भी प्रश्न हो उसको आपको आसानी से पहले पढ़िए, उसके बाद सोचना। देखिए जीके बहुत सोचने की चीज़ है। एक बार आप सही से यदि सोच लेते हैं, प्रश्न को समझ लेते हैं तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, किस धातु से बनाया। देखिए थोड़ा सी क्वेश्चन मिस्टेक, माइनर मिस्टेक। क्वेश्चन क्या होगा, देखिए सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन होगा कि किस धातु का प्रयोग हवाई जहाज और रेल के डिब्बे बनाने के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी कि इसका हवाई जहाज का पार्ट पुर्जा हो या आपका रेलवे के डिब्बे में जो पुर्जे लगते हैं उसका बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, एल्युमिनियम का। ठीक है ना। जिसका संकेत क्या होता है, Al। एल्युमिनियम एक ऐसा धातु जिसका हम लोग हवाई जहाज से पुर्जे बनाने में और रेल के डिब्बे को जो पुर्जे बनते हैं उसको में प्रयोग करते हैं। किसका, एल्युमिनियम का। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न क्या है, आंतों में
आंत में रोग के आंत के होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आंत के रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। बोलता है आंत के रोग के निदान के लिए, यानी कि आंत का रोग होता है उसको उपचार के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं, किस किरण का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं हम लोग, एक्स किरण का उपयोग करते हैं। आंत का जो भी बीमारी होता है उसको उपचार हेतु यानी निदान हेतु किसका प्रयोग करते हैं, एक्स किरण का। ये रहा प्रश्न, बहुत ही सिंपल और साधारण प्रश्न। अब क्या करिए, इसका जवाब देने का कोशिश करिए। क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। बोले जो प्रयोगशाला उसमें जो सर्वप्रथम डीएनए का जो संश्लेषण करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि हरगोविंद खुराना साहब क्या किए हैं, सर्वप्रथम यानी पहली बार प्रयोगशाला में डीएनए का क्या किए थे, संश्लेषण किए थे फाइनली। नेक्स्ट ये रहा प्रश्न, क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। जो जैव विकास है उसके बारे में पहली बार कौन है जो हमें क्या किए हैं, समझाए हैं। तो ये बताना कि जैव जो विकास है उसके बारे में सर्वप्रथम किसने हमें समझाया। तो लेमार्क साहब ने क्या किया, पहली बार हमको जैव विकास के बारे में समझाए थे। क्लियर। ये है देखिए प्रश्न। आपको देखिए प्रश्न यदि मज़ेदार लग रहे होंगे ना तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। क्लियर ना। क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक। बोला जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है उसमें कौन सी गैस होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या माना जाता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्लियर ना। क्वेश्चन है, चलिए, निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता होता है, यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो डोनर होता है, यानी कि सर्वदाता होता है। सर्वदाता रक्त समूह के बारे में भी पूरा, यानी कि सभी को वो अपना ब्लड दे सकता है। कौन सा ऐसा ग्रुप होता है, वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। तो कौन सा होता है, वो ब्लड ग्रुप क्या होता है, जो डोनर होते हैं ये सबको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्या तो सर्वदाता वर्ग समूह कौन सा है, ओ। सर्वदाता ओ हो गया। तो सर्वग्राही की बात की जाए तो यानी कि ए बी क्या है, सबसे ले सकता है, यानी कि सर्वग्राही यानी सबसे कौन ले सकता है, ए बी, और ओ सबको दे सकता है। क्लियर ना। तो उम्मीद करते ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार लग रहा होगा आपको। ये रहा प्रश्न है, पुरुष जीन संगठन होता है, जो पुरुष में जो जीन होते हैं वो बताना है। जो पुरुष में जीन कौन कौन से होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पुरुष में जीन कौन होते हैं, एक्स और वाई। पुरुष में जीन कौन होते हैं, एक्स और वाई। और लेडीज जो होती है, महिला होती है, उसमें क्या होता है, एक्स एक्स। जो महिला होता है उसमें क्या होता है, एक्स एक्स। क्लियर ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में। पुरुष की जीन संगठन क्या होता है, एक्स वाई, और महिला में क्या होता है, एक्स एक्स। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। बोला जो प्रकाश जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कब होता है। बोल रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो आपका कब होता है। तो कब होता है, केवल ये दिन में होता है। कभी भी ये जान लीजिएगा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो हमेशा ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा, यानी कि दिन के समय ही संभव हो पाता है। यानी फोटोसिंथेसिस होता है ओनली फॉर डेज, यानी कि दिन में ही होने वाला है। प्रश्न है कि प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति होती है। जो प्रकाश विकिरण होता है उसका नेचर कैसा होता है ये बताना। जो प्रकाश विकिरण होता है उसका नेचर कैसा होता है, तो तरंग एवं कण के समान होता है। कैसा होता है,
तरंग एवं कण के समान। जो प्रकाश के विकिरण होता है कैसा होता है, वो तरंग एवं कण के समान होता है। क्लियर ना। क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है। बोला कि जो सूर्य का प्रकाश है उसको धरती पर आने में कितना समय लगता है, ये बताना है कि जो सूर्य का प्रकाश है उसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो कितना समय लगता है, 8 मिनट 30 सेकेंड। क्लियर ना, कितना लगता है, 8 मिनट 30 सेकेंड की समय लगती है जो सूर्य की प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में। चलिए क्वेश्चन, ध्वनि का वायु वेग का अनुपात है। जो ध्वनि का जो वायु में वेग का अनुपात है वो क्या है, तो कितना है, 332 मीटर पर सेकेंड। क्या है, 332 मीटर पर सेकेंड। तो आखिरी ये क्वेश्चन था। उम्मीद करते कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी इससे शेयर अवश्य करें। थैंक यू सो मच।